आज आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठवाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 2027 चुनाव को लेकर के अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि 2027 चुनाव के दौरान हम 25 सीटें मांगेंगे और 25 सीटें, क्योंकि जिस तरीके से हम सक्रिय दल हैं एनडीए के, और इस दौरान हम 25 सीट पर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं वो लगातार अपने अपने दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर भी कहा कि महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रवैया रहा है, कहीं न कहीं महिलाओं के हक का यह बिल था, इसको पास कराना चाहिए था, लेकिन विपक्ष का रवैया ढीला रहा और इसीलिए बिल पास नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के परिणाम रहेंगे और हम 25 सीटों पर चुनाव की लड़ने की मांग करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं देती है, इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहा जा सकता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने की तैयारी हो रही है, वैसे वैसे अब तमाम जो एनडीए दल के सहयोगी दल हैं वो साफ तौर पर अपनी अपनी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। मिराज के साथ अमित साहब, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो वहीं उन्नाव के पुरवा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। असेहरू गांव में चकरोड की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव के निर्देशन में चली इस कार्रवाई में करीबन 30 लाख रुपए की जमीन खाली कराई गई है। आगे की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय कुमार। उन्नाव के पूर्वा तहसील क्षेत्र के असेहुरा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चकरोट की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की इस पहल से लंबे समय से बंद पड़ा रास्ता दोबारा खुला दिया गया है। लोगों को राहत मिलते ही जानकारी के अनुसार गाँव में चकरोट की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। इस पूरे मामले में एसडीएम प्रवेश श्रीवास्तव ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। राजस्व की टीम मौके पर जांच की और कब्जे की पुष्टि होने के बाद एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग के प्रशासनिक और संयुक्त टीम ने पुलिस के साथ में कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर चकरोट पर किया गया अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया और जमीन को मुक्त कराया गया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख बताई जा रही है। अजय कुमार, प्राइम न्यूज, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, प्रदेश के 25 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान की अगर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस का पारा क्रॉस हो चुका है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में लू चलने की चेतावनी दी। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। यूपी में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो हालात होंगे, जो पारा होगा, वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बताया गया है। हालांकि गर्मी से अभी भी लोगों को निजात नहीं मिलनी है। अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना है, अभी मई और जून बचा हुआ है। ऐसे में गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उसमें लोगों को बाकायदा मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि सुबह और शाम ही घर से बाहर निकले। जो खेती करने वाले लोग हैं वो सुबह और शाम ही काम करें। जो बहुत ज़रूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले। ढीले कपड़े पहने, ज़्यादातर पानी का प्रयोग करें ताकि आप गर्मी से बच सकेंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि गर्मी से निजात लोगों को कब तक मिलती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मिराज के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।